नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शेंडे, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एमवाई अस्पताल इंदौर। मैं आप सभी को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विश्व में हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर पर सूजन। विश्व में हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्यों मनाते हैं? यह एक जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये दो काफ़ी घातक बीमारियां हैं, जो कि रक्त के पदार्थ, इन्फेक्टेड नीडल्स, एक पुरुष और स्त्री के बीच में शारीरिक संबंध, और एक कोई महिला है जो कि अनवैक्सीनेटेड हेपेटाइटिस बी कैरियर है, वो अपने नवजात शिशु को यह वायरस ट्रांसमिट कर सकती है। और यह सब प्रिवेंटेबल है, ये सारी बीमारियां प्रिवेंटेबल है। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी हमारे देश में इसका प्रिवलेंस 3 से 4% है। हेपेटाइटिस सी काफ़ी कम मात्रा में और ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ इरेडिकेशन ऐसा कह रहे हैं। और इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का और WHO का ये ड्रीम है और टारगेट है कि 2035 तक हम लोग हेपेटाइटिस बी को भी इस विश्व से पूरी तरह से इरेडिकेट कर दें। इसका मतलब इसका उन्मूलन कर दें। हेपेटाइटिस बी वायरस मुख्यतः हमारे प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं, मरीज हमारे पास आते हैं कि मैं किसी हमारे संबंधित व्यक्ति को रक्तदान करने गया था और ब्लड बैंक में मुझे बताया गया कि मेरे शरीर में एक वायरस है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो वो भयभीत होकर हमारे पास आते हैं। कुछ लोग विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं, जैसे कि उनका मेडिकल चेकअप होता है वीज़ा के लिए, तब उनको पता चलता है कि उनके शरीर में ये वायरस विद्यमान है। लड़कियों की नई नई शादी होती है, वो पहली बार गर्भवती होती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये वायरस उनके अंदर विद्यमान है। किसी को एक्सीडेंट होता है, किसी का अपेंडिक्स, हर्निया की छोटी सर्जरियाँ होती हैं, उस समय आजकल ये प्रोटोकॉल है कि कोई भी व्यक्ति जिसका ऑपरेशन होना है, उसका हेपेटाइटिस बी, HIV, हेपेटाइटिस सी, ये स्क्रीनिंग होती है, तभी व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है। सो ये 3-4 कॉमन सेटिंग्स है जिसमें हम लोग कॉमनली देखते हैं, जिसमें कि मरीज भयभीत होकर के हमारे पास आता है। वो उसको हम मरीज नहीं कह सकते, वह एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसके अंदर एक वायरस विद्यमान है। और ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि हम इस वायरस को स्क्रीन करें हर व्यक्ति में, क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ लोग बसते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का बिना किसी इंडिकेशन के स्क्रीनिंग करना संभव भी नहीं है। तो हाई रिस्क पॉपुलेशन में जब स्क्रीनिंग होती है, तब हम इस वायरस को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई इन द सेंस सिंपल टेस्ट कराए जाते हैं, वो रक्त की ही जाँचें होती हैं, जिसमें कि लीवर पर व्यक्ति के सूजन है या नहीं यह पता किया जाता है, और वायरस की मात्रा कितनी है वो पता किया जाता है। उसके आधार पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत है या नहीं, और यदि इलाज की ज़रूरत होती है, जो कि हम लोग कुछ गाइडलाइंस के तहत इलाज देते हैं फिर उस पर, और बहुत अच्छी और कारगर और बिना साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ आज की तारीख में उपलब्ध हैं, जिनसे कि इस बीमारी का निदान, इलाज और पूर्णतः क्योर भी संभव है। आप जानते हैं अमिताभ बच्चन साहब, आपने पेपर टीवी में भी देखा होगा, वो अक्सर बताते हैं, आज से कई साल पहले कूली पिक्चर की शूटिंग के दौरान उनको एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट के दौरान उन्हें कई यूनिट ब्लड लगाया गया था, और उसमें से एक कंटेमिनेटेड बोतल उनको चढ़ गई थी, जिसके चलते अमिताभ बच्चन साहब भी इस वायरस से ग्रसित हैं, और वो भी इस बीमारी के लिए इलाज लेते हैं और गोली खाते हैं। और आप देखते हैं आज भी वो 80+ एज में इतने एक्टिव और पूरे तरह से एक भरा पूरा जीवन जी रहे हैं। तो डरने की कोई बात नहीं होती है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों ही ट्रीटेबल डिजीज़ हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छी भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हालांकि हेपेटाइटिस बी का इलाज लंबा होता है, क्योंकि अभी भी मेडिकल साइंस उस वायरस के ऊपर पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया है, और वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, और संभवतः आने वाले कुछ वर्षों में मेडिकल साइंस तो इतना तरक्की पर है, प्रगति पर है, तो हम जल्द ही ऐसी कारगर दवाइयाँ ईजाद कर लेंगे, जिनसे कि हम इस वायरस को भी पूरी तरह से शरीर से उसका उन्मूलन कर देंगे। हेपेटाइटिस सी वायरस का एक समयबद्ध सीमा में इलाज उपलब्ध है अब, और उसके द्वारा हम लोग उस वायरस का उन्मूलन कर सकते हैं। कई और हेपेटाइटिस वायरस विद्यमान हैं इस दुनिया में, जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, जो आपने सुना होगा, प्रदूषित पानी और प्रदूषित खाने के द्वारा फैलते हैं। और अब ये बारिश के मौसम में जब सैनिटरी वाटर जो होता है, जो गटर का पानी कई बार पीने वाले पानी से कंटामिनेट हो जाता है, उसकी वजह से कंटामिनेशन होने की वजह से वायरस फैलता है। यह भी एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, और इसमें सिंपल रेस्ट करना रहता है व्यक्ति को, कोई इसके लिए वायरस एंटीवायरल ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन 0.1% पेशेंट्स एक्यूट लीवर फेलियर
में जा सकते हैं। इसलिए समय पर इलाज और समय पर चिकित्सकीय परामर्श बहुत ज़रूरी होता है और इसी के द्वारा हम लोग मरीज़ को ठीक करते हैं। तो मैं इसी के साथ अपना यह उद्बोधन समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता से ही हम इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी के लिए तो वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है। हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन जल्द ही भारत में उपलब्ध होगा। धन्यवाद।